नमस्कार, मैं धीरज पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम्स। पुलिस के कई चेहरे हमारे सामने आते हैं, एक पुलिस की उदारता का तो दूसरा पुलिस की क्रूरता का। ऐसे में पुलिस की विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े होते रहते हैं। दरअसल सतना जिले के सिंहपुर थाना में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर कोई भी यही कहेगा कि सारा कुछ पुलिस का ही किया धरा है। दरअसल थाने में चोरी के संदेही से पूछताछ के दौरान थानेदार की सर्विस पिस्टल से गोली चल गई। लॉकअप के अंदर चली गोली हिरासत में लिए गए संदेही को लग गई। गोली लगने से घायल संदेही आनन फानन में उपचार के लिए बिरला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रीवा ले जाते समय घायल की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने क्रूरता की हद पार कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में कब, कहां और कैसे क्या घटित हुआ, आप देखेंगे इस रिपोर्ट में। तारीख 27 सितंबर 2020 रात तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय सतना जिले के सिंहपुर थाना में गोली चल गई। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों सिंहपुर थाना क्षेत्र में चोरी की कई वारदातें हुई थी। चोरों ने राइफल समेत लाखों का सामान पार कर दिया था। चोरी की विवेचना कर रही सिंहपुर पुलिस के द्वारा संदेह के आधार पर छापामार कार्रवाई करते हुए राजपति कुशवाहा, पिता बद्री कुशवाहा, उम्र 38 वर्ष, निवासी नारायणपुर चौकी रंगा उठाना, सिंहपुर व 2 अन्य को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। तीनों संदेहियों से रविवार की रात पूछताछ की जा रही थी। चोरी के संदेह में हिरासत में लिए गए राजपति कुशवाहा, पिता बद्री कुशवाहा से सिंहपुर थाना के लॉकअप में थाना प्रभारी विक्रम पाठक व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे कि अचानक लॉकअप के अंदर थाना प्रभारी की सर्विस रिवॉल्वर से गोली चल गई। गोली संदेही के माथे को चीरती हुई निकल गई। संदेही को गोली लगते ही थाना प्रभारी के द्वारा आनन फानन में इलाज के लिए उसे बिरला अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया गया। सूत्रों की माने तो गोली माथे को चीरती हुई निकली है, जिससे घायल की मौत हो गई। तो वहीं स्थानीय लोग और मृतक के परिवारजन आरोप लगा रहे थे कि थाना प्रभारी ने पैसे के लेन देन को लेकर मृतक को जानबूझकर गोली मारी। मामले की जांच रीवा के आईजी उमेश जोगा ने सतना एसपी रियाज इकबाल को सौंप दी है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भड़क गया। थाना के बाहर काफी भीड़ जमा होने से मौके पर पुलिस बल को भी बुलाया गया। देखते ही देखते पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। गांव वासियों के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि कैसे एक युवक को, जिसको हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया था, उसकी गोली लगने से मौत हो गई। सतना के सिंहपुर थाना के अंदर पुलिस अभिरक्षा में चोरी की घटना के संदेही की गोली लगने से मौत होने की सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल बन गया। गांव वालों से पुलिस की कहासुनी भी हुई। इस बीच कुछ लोगों ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर ग्रामीणों की बुरी तरह से पिटाई की। इसके बाद यह मामला और तूल पकड़ता गया। आरोप है कि नशे की हालत में थाना प्रभारी द्वारा गोली मारकर हत्या की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान थाना प्रभारी की पिस्टल टेबल पर रखी थी, जिसे छीनकर आरोपी ने खुद को गोली मार ली थी। अब इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे समेत जिले में हड़कंप मचा हुआ है। स्थिति बेकाबू हो गई। पुलिस ने लाठी चार्ज किया। गांव की स्थिति संवेदनशील हो गई। मृतक के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। शव को फ्रीजर में रखवाया गया। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने पुलिसकर्मी के खिलाफ 302 का प्रकरण दर्ज करवाने के लिए धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही बढ़ता हुआ जन दबाव और पुलिस के आलोचना के साथ यह मामला सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों में भी तूल पकड़ने लगा। प्रदेश भर में पुलिस की कार्रवाई और पूरे पुलिस महकमे की आलोचना की जाने लगी।
भारी दबाव में आने के बाद आनन फानन में शिवराज सिंह सरकार ने जांच की कमान संभाल रहे एसपी रियाज इकबाल का तबादला कर दिया और सतना एसपी की कमान पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव को दे दी गई। शिवराज सिंह चौहान ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का ऐलान कर दिया, जिसके बाद काफ़ी समझाइश के बाद थाने के भीतर पुलिस की गोली से युवक की मौत और सबके अंतिम संस्कार को लेकर आया अवरोध समाप्त हो गया। जिला और पुलिस प्रशासन, कांग्रेस विधायक पीड़ित परिवार के बीच हुई वार्ता सफल होने के बाद परिजनों ने अपने पैतृक गांव नारायणपुर पहुंचकर शव का अंतिम संस्कार किया। पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद व 1 लाख रुपए की तत्काल मदद दी गई। मृतक की पत्नी को आंगनबाड़ी में सहायिका की नौकरी देने का वायदा किया गया। आपको बता दें कि पूरे मामले की न्यायिक जांच के लिए पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर अलग से मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के आवास में मृतक का पूरा परिवार शरण लिया हुआ था और मृतक की लाश पिछले 36 घंटे से गृह गांव में रखी थी। परिजन लाश को लेने से इनकार कर रहे थे और आक्रोश बढ़ रहा था। परिजनों ने अपनी मांगें जिला प्रशासन के सामने रखी थी। आज कलेक्टर और नवागत पुलिस अधीक्षक पीड़ितों से मिले और बातचीत करके उन्हें समझाकर मामला शांत कराया। एसपी धर्मवीर सिंह और जिला कलेक्टर अजय कटसरिया मामले को शांत कराने के लिए आज सुबह ही विधायक के घर पहुंचे। युवक के परिजन अभी भी अपने आरोपों पर कायम हैं। हालांकि मामले की न्यायिक जांच हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि थाने के अंदर थाना प्रभारी की सर्विस रिवॉल्वर से आखिर गोली चली तो चली कैसे। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान चोरी के संदेही राजपति कुशवाहा ने थाना प्रभारी की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर स्वयं को गोली मार ली। लेकिन पुलिस थाने के थाना प्रभारी पर आरोप लग रहे हैं, जिन्हें फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी के द्वारा पिस्टल अड़ाकर संदेही से पूछताछ की जा रही थी। दुर्घटनावश ट्रिगर दब गई और गोली चल गई। हालांकि माना जा रहा है कि गोली तकरीबन 3 फीट से लगी है, जबकि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति 3 फीट की दूरी से स्वयं को गोली कैसे मार सकता है, यह बहुत बड़ा सवाल है। अब आगे देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या क्या सामने आता है, किस तरह के खुलासे होते हैं और असली गुनहगार तक जांच कमेटी पहुंच पाती है या नहीं। जान जान ही होती है, चाहे वह एक अपराधी की हो या एक आम इंसान की। अगर वह जान संदेह के आधार पर ली गई है तो उसकी सजा तो गुनहगार को मिलनी ही चाहिए, फिर वह एक अपराधी हो या एक पुलिस वाला। आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे एक नई घटना के साथ। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।